11 अप्रैल को हेमंत सरकार के खिलाफ में बीजेपी ने सचिवालय घेराव किया। इस दौरान धुर्वा गोल चक्कर के समीप पुलिस ने कई बैरिकेडिंग की थी। 2 बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए तीसरे बैरिकेडिंग तक तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे, नेता थे, वो पहुंचे थे। लेकिन अब इसको लेकर के सियासत शुरू हो गई है। दरअसल पहले दिन कुछ लोगों के नाम के एफआईआर होते हैं और फिर कई लोगों को 41 का नोटिस दिया जाता है। दीपक प्रकाश जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, जिनके नेतृत्व में घेराव हो रहा था, उनका नाम पहले नहीं दिया जाता है और बाद में उन्हें नोटिस दी जाती है। क्या कुछ मामला है, जानते हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए हैं प्रतुल जी। आखिर ऐसा क्यों? आप लोग तो सचिवालय घेराव करने गए थे, फिर एफआईआर, अब फिर 18 लोगों को नोटिस। ऐसा क्या लगता है इसको देखकर? देखिए, कहते हैं ना, जब सरकार 2-3 वर्ष तक रह जाती है, कोई इसी तरीके की सरकार जिसका मुख्यमंत्री को प्रजातंत्र पर से विश्वास हटता जाए, तो ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी। अब मुझे लगता है ये प्रजातांत्रिक रूप से चुने हुए तानाशाह मुख्यमंत्री हो गए हैं। अब इनके प्रजातांत्रिक मूल्यों में कोई दिलचस्पी नहीं है। क्या बात थी पूरी, आप समझें। हमारा घोषणा था कि सरकार की नाकामियों के खिलाफ में हम सचिवालय घेराव करेंगे, शांतिपूर्वक प्रदर्शन होगा, और सरकार अगर हमें सचिवालय तक जाने देती, हम सिर्फ धरने पर बैठते, 2-3 घंटे का धरना होता, उसके बाद हम वापस चले जाते। लेकिन सरकार को पहले से पता था कि उसने इतनी गलतियां की हैं और वो ध्यान भटकाने के लिए, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए, तुष्टिकरण की राजनीति के लिए, क्योंकि तुष्टिकरण भी हमारा एक बड़ा मुद्दा था, एक विशेष वर्ग को खुश करने के लिए, और उसके इशारे पे राज्य की पुलिस जो सरकार के एजेंट के रूप में काम करती है, अपने मालिक को खुश करने के लिए, उसने हमारे कार्यकर्ताओं पर बर्बरता से लाठियां बरसाई। आप तो गवाह हैं उसके। अब तो आपके सामने सारी चीज़ें हुई हैं, किस तरीके से कार्यकर्ताओं को बेरहमी से पीटा गया, खून निकल गया, कई लोगों का फ्रैक्चर हो गया, कई लोग बेसुध रहे, 12-12 घंटे होश नहीं आए, 150 कार्यकर्ताओं को चोट लगी। पारस अस्पताल में ही 40-45 कार्यकर्ताओं का इलाज चल रहा था, और उसके बाद उन्होंने फर्जी मुकदमे कर दिए। हमारे तमाम नेता, अर्जुन मुंडा जी तो वहाँ पे गए भी नहीं थे, उनको तुरंत किसी दूसरे कार्यक्रम में हिस्सा लेना था। वो केंद्रीय सरकार में मंत्री हैं, तो, और अन्नपूर्णा देवी भी नहीं गई थी वो घटनास्थल तक, लेकिन उनका नाम भी एफआईआर में डाल दिया। तो ये साफ है कि ये सरकार सिर्फ षड्यंत्र करके हमारे टॉप लीडरशिप को टारगेट करती है और दबाना चाहती है इस आंदोलन को। लेकिन मुख्यमंत्री जी को समझना चाहिए कि हम राष्ट्रवादी दल के कार्यकर्ता, हमने ऐसे बड़े तानाशाह को देखे हैं। एक और आंदोलन की तैयारी अब शुरू हो गई है, और इस सरकार को प्रजातांत्रिक तरीके से हम उखाड़ फेंकेंगे। लेकिन ये सरकार डेमोक्रेसी की जिस तरीके से हत्या करी है ना, ये सरकार में मंत्री हैं, तो, और अन्नपूर्णा देवी भी नहीं गई थी वो घटनास्थल तक, लेकिन उनका नाम भी एफआईआर में डाल दिया। तो ये साफ है कि ये सरकार सिर्फ षड्यंत्र करके हमारे टॉप लीडरशिप को टारगेट करती है और दबाना चाहती है इस आंदोलन को। लेकिन मुख्यमंत्री जी को समझना चाहिए कि हम राष्ट्रवादी दल के कार्यकर्ता, हमने ऐसे बड़े तानाशाह को देखे हैं। एक और आंदोलन की तैयारी अब शुरू हो गई है, और इस सरकार को प्रजातांत्रिक तरीके से हम उखाड़ फेंकेंगे। लेकिन ये सरकार डेमोक्रेसी की जिस तरीके से हत्या करी है ना, ये बहुत दुखद है। इन्हें भूलना नहीं चाहिए, खास करके अधिकारियों को, कि आज उनकी बारी है तो कल हमारी भी बारी होगी। और हम तो ना भूलने वाले कि किन अधिकारियों ने सरकार के एजेंट के रूप में ज़बरदस्ती डंडा चलाया। लेकिन ये एक आरोप लग रहा था कि 2000 से अधिक भीड़ नहीं होंगे, जो हाट वहाँ पर जो बाज़ार लगते हैं उससे भी कम लोग शामिल होंगे। आखिर फिर लाठीचार्ज करने की क्यों ना बताया? देखिए, इतने हल्के बयानों पे हम प्रतिक्रिया नहीं देते। कितनी भीड़ थी आपने भी देखा, लेकिन उससे 10 गुना भीड़ को जगह जगह से वीडियोज़ आए, आप ट्विटर पे देखें तो भरा हुआ है कि चतरा में रोक दिया गया, पांकी में रोक दिया गया। आप देखें, संथाल परगना से आने वाले कार्यकर्ताओं को बैरिकेडिंग करके देवघर से पहले रोक दिया गया, और जो हमारे बोकारो हजारीबाग क्षेत्र के कार्यकर्ता आ रहे थे उनको रामगढ़ में रोक दिया गया, गोला में रोक दिया गया। पलामू प्रमंडल के कार्यकर्ताओं को स्ट्रैटेजिकली जो मैक्लोसीगंज के रास्ते आ रहे थे उनको मैक्लोसीगंज से पहले रोका गया, और जो चंदवा के रास्ते आ रहे थे उनको चंदवा के पास रोका गया। बेड़ो में बैरिकेडिंग की गई, जो सिमडेगा गुमला के कार्यकर्ता आ रहे थे उनको उधर रोका गया। तोरपा में बैरिकेडिंग की गई, वहाँ के कार्यकर्ताओं को रोका गया। तमाड़ में बैरिकेडिंग की, जमशेदपुर कोल्हान से आने वाले कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए। 10 गुना ज़्यादा भीड़ को इन्होंने आने नहीं दिया, फिर भी हज़ारों हज़ार लोग का जनसमूह यहाँ पर उमड़ा। तो ये सरकार के लिए साफ मैसेज है साहब, आप कितनी भी दमनकारियाँ नीतियाँ कर लेना, जब जनता ने ठान लिया है कि आपको उखाड़ फेंकेंगे तो उखाड़ फेंकेंगे ही। आप लोगों को पत्थरबाज और पानीबाज की उपाधि भी मिल गई है। नहीं, आपने उसमें एक छोड़ दिया, एक बोतलबाज, शराब की बोतलों की भी बात कही थी, मैं आपको करेक्ट कर दूं, कहा था ना।
हाँ, बोतल भी बियर के, शराब के बोतलें कहिए। देखिए, जो सरकार का फोकस ही हो कि यहाँ किस तरीके से यहाँ के भोले भाले लोगों को शराब की बोतल पिलाकर नशा कराकर वोट खरीदा जाए, उनको हर एक जगह ऐसी ही बोतलें दिखेंगी। बहुत सारे गरीब जो यहाँ के हैं उनको ये सिर्फ इसी तरीके का दारू पिलाकर वोट लेने का लंबे समय से एक दल विशेष का प्रचलन रहा है। वो दल कौन है सबको को पता है। लेकिन आप ये देखें कि आखिर जहाँ शराब की बोतलें ये चलाने की बात कर रहे हैं, वहाँ शराब की बोतलें आ कैसे सकती हैं? वो जो जगह है वो बिल्कुल अलग थलग पड़ा एरिया है। तो जाहिर तौर पर जो इस तरह के आरोप लगा रहे हैं, जिसकी शराब की जो नीति है उसी में खोट है, तो इसलिए उनको हर जगह शराब की बोतलें ही दिखेंगी। तो ये आपने जो इस तरह के आरोप लगा रहे हैं, जिसकी शराब की जो नीति है उसी में खोट है, तो इसलिए उनको हर जगह शराब की बोतलें ही दिखेंगी। तो ये आपने सुना प्रतुल सहदेव जी को, जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि सरकार की नीयत में ही खोट है, तो इसलिए इस तरह के काम। तो क्या प्रतुल जी 22 तारीख को आप लोग जो नोटिस मिला है तो थाने तक पहुंचेंगे जवाब देने के लिए? देखिए, इन्होंने हमारे प्रदेश अध्यक्ष को सोचा कि भयभीत कर देंगे। एक 41A का नोटिस देकर कि आप, और नोटिस का जो लैंग्वेज है वो बहुत ही ख़राब है कि आप अपने साथियों के नाम बताएंगे, नहीं तो आपको गिरफ्तार किया जाएगा, आप नोटिस का कंप्लाई नहीं करेंगे। ये नोटिस नहीं, ये सरकार की धमकी है। और ये भूल रहे हैं कि ये उस व्यक्ति को धमकाने चले, उस प्रदेश अध्यक्ष जी को, जो दो देशद्रोह का मुकदमा इस सरकार में, फर्जी सरकार के फर्जी दो देशद्रोह मुकदमों को पहले भी झेल रहे हैं। ऐसे फर्जी नोटिसों से, ऐसे फर्जी मुकदमों से हमारे राष्ट्रवादी दल के कार्यकर्ता पदाधिकारी बिल्कुल नहीं डरते। सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। क्या होता है ना कि आप जितनी गलतियां करते जाएंगे ना, कहते हैं ना कि दलदल में एक कदम लिया, फिर बचने के लिए एक कदम और लिया, तो आप फंसते जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री की वही स्थिति हो गई है। एक के बाद एक वो गलतियां कर रहे हैं। हम ईंट से ईंट बजा देंगे साहब, प्रजातांत्रिक तरीके से लड़ाई होगी। अपने प्रदेश अध्यक्ष को फर्जी नोटिस भेज दिया ऐसे घटिया लैंग्वेज में, तो आपको क्या लगता है कि ये डरने वाले हैं? राष्ट्रवादी दल के प्रदेश अध्यक्ष हैं, राज्यसभा सांसद हैं, लड़ाकू हैं, जमीन से जुड़े नेता हैं। ऐसे नोटिस से भाजपा का एक साधारण कार्यकर्ता नहीं डरने वाला, तो आप प्रदेश अध्यक्ष को कैसे भयभीत कर सकते हैं? जो कुछ भी होगा आपको देखने को मिलेगा, लेकिन ये सरकार के नोटिस और फर्जी मुकदमों से हम कभी नहीं डरने वाले। तो साफ तौर पर प्रतुल जी ने कहा कि सरकार के इस नोटिस से हम डरने वाले नहीं, जो भी प्रजातांत्रिक तरीके से लड़ाई है उसको लड़ने के लिए हम सभी तैयार हैं। अपने सहयोगी शाहनवाज के साथ मदन सिंह, न्यूज़ 22 को रांची।